नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का जो आपका एग्ज़ाम होना निर्धारित कर दिया गया है वो आपका सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है। ये आपका रिवीजन सेट है। आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए रिवीजन सेट से आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और क्या क्या क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा डाउट है, उसको आप सुधार सकते हैं बुक के थ्रू। तो आप इसको अच्छे से सुधार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा ताकि आपका जो रिवीजन है वो आपका बेहतर हो पाए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, आंसर के साथ आप पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि SHM से गुजरने वाले कण के वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र क्या होगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, एक दीर्घवृत्ति हो जाएगा। एक आंसर आपका ए हो जाएगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या? चलते गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा देखा जाए तो आपका दोनों होता है, गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की जो आशंका है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध है, तो आंसर देखा जाए तो घटता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर नोट कर लेंगे सभी लोग, सीबैक प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन आपका पांचवे का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें में क्या होती हैं? तो आप सभी लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है? तो इसका आंसर नोट करिएगा, Mg++ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। तो इस प्रकार से रही जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग देखा जाए तो आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उत्पादक है? तो कौन सा ऊर्जा का उत्पादक है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एंजाइमों में सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान या फिर विद्यमान नहीं है? तो देखा जाए तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति होती है। तो लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ऑप्शन आपका 13 का ए हो जाएगा। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तारा मछली। क्या हो जाएगा? तारा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चमगादड़। बाकी आपका पंख तो इसे देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते हैं, तो आपका यहाँ पे वेल हो जाएगा। बाकी तोता और कबूतर, चमगादड़ में तो पंख होते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो कोलकाता में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी बॉन्ड की बिक्री से प्राप्ति बजट के शीर्ष में आती है। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, प्राप्त पूंजी। क्या हो जाएगा? प्राप्त पूंजी। एक पूर्ण प्रत्यास्थ संगठक यानी संगठन के लिए प्रत्यास्थान गुणांक का मान क्या है? तो देखिए इसका गुणांक का मान आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलतम की दर सबसे अधिक होगा? तो ये जो शीतलतम की दर है वो सफ़ेद की सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस आयोग ने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चलैया आयोग। क्या हो जाएगा? चलैया आयोग। अगला क्वेश्चन है कि नैस्डैक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम कंपनी या फिर भारतीय कंपनी कौन सी है?
तो ये आपका इन्फोसिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ का आदि कवि कौन सा है? कन्नड़ का आदि कवि देखा जाए तो आपका पंपा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मार्ट कुली किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो मार्ट कुली देखा जाए तो मार्ट टूली है, तो इसका आंसर आपका 24 का ए हो जाएगा, समाचार पर्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र है, जिसके संस्थापक कौन है? तो देखिए इसके जो संस्थापक है बाबा आमटे हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द हाइडिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा कहाँ पर स्थापित है? तो ये जो विशालतम प्रतिमा है ये आपका ऑप्शन बी देखा जाए तो हो जाएगा, यानी चीन में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जो यूएनए की महासभा की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम देखा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला राजदूत देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम.जी. रामचंद्रन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान देखा जाए तो आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो ये वर्जिन एयरलाइंस देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम का है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो, तो देखिए ये आपका देखा जाए तो मोजाम्बिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। G4 सदस्य नहीं है किसका? तो देखिए G4 जो सदस्य है वो दक्षिण अफ्रीका का सदस्य नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंसुओं का द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसुओं का द्वार जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वाब उल मंदेब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ा नदी मुहाना देखा जाए तो गंगा नदी है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार भित्ति क्या है बताइए? ज्वार भित्ति देखा जाए तो नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है बताइए? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ए हो जाएगा फिजी। क्या हो जाएगा? फिजी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृषि विद्या यानी इको फ्रेंडली है? तो आप सभी लोग आंसर इसका याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है? तो बेसाल्ट चट्टान पूछा गया है तो काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी अपवाह वाली नदी कौन सी है? तो अपवाह वाली नदी पूछा गया है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी, तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो 44 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निजाम सागर। क्या हो जाएगा? निजाम सागर। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की नहीं है? तो 45 का ऑप्शन देखा जाए तो झेलम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य पूछा जाए तो आप हिमाचल प्रदेश मारिएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो भारत का पूछा गया है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु है कौन सी? तो देखा जाए तो भारत की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंध है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किसकी देख रेख में तैयार हुआ है? ताजमहल, तो देखिए ये आपका उस्ताद ईसा खां हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिसके काल में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ है वो आपका प्रश्न पूछा गया है।
तो देखिए इसका आंसर आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम देखा जाए तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाना जाता है या फिर श्रेय जाता है किसको? तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो आंसर आपका 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हरदेकर मंजपा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस देखा जाए तो 16 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन बेमेल है? इनमें से पूछा गया है बेमेल कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग नोट करिएगा, डी हो 54 है ना, तो ए हो जाएगा। प्रांत में द्वैत शासन 1919, ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे डॉक्टर पद्मावती अय्यर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वाड का विदेश मंत्री का सम्मेलन अक्टूबर में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये जो सम्मेलन का हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जापान में हुआ था, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए भारत का स्थान याद रखेंगे 9वां स्थान है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए जो फ्यूहरर उपाधि है जो हिटलर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आप यानी हिटलर को ही दिया गया था। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक देखा जाए तो आपका गाजी मलिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो तारीखे फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक हो जाएगा। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, नूनीज। क्या हो जाएगा? नूनीज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका पांडव वेलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रुपए के नाम से सिक्के को किस शासक ने जारी किया था? तो आंसर आपका 65 का देखा जाए तो शेरशाह सूरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया, किसने इसके पथ प्रदर्शन का कार्य किया था? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो 66 का आंसर देखा जाए तो आपका अब्दुल मलिक हो जाएगा, स्वागत जामोरिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रेस। क्या हो जाएगा? प्रेस। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोक सभाध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सर्वाधिक 29 बार अध्यादेश जारी किया गया था? तो 69 का ऑप्शन आपका फरुखद्दीन अली अहमद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य निर्धारित होते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 10। हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाले देश का प्रथम राज्य कौन था? तो देश का प्रथम राज्य देखा जाए तो हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका निम्न सदन का 15 सदस्य हो जाए, यानी 15% हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि संसद संविधान का किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो इसका आंसर आपका 24वां हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वेरुवाड़ी वाद। क्या हो जाएगा? वेनुवादी वाद हो जाएगा। चुनाव सुधार के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी आयोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 प्रकार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। किस आयोग ने लोकपाल के गठन किए जाने की सिफारिश किया है बताइए? तो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के आधार पर
संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 249। आगे देखते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला कि संविधान के किस भाग से यह ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो देखिए इसका आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा। भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11 और भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद आपका निर्धारित किया गया है और भाग 4 में 36 से 51 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? तो ये जो प्राप्त हुआ है जेनिफर डार्डना को प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, रेखा शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के आधार पर कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो द्वितीय क्षेत्र का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर देखिए PGCIL हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये देखा जाए तो ब्राजील में हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो सी हो जाएगा, 7वें नंबर का स्थान है। भारतीय भेषज संहिता को मान्यता पहली बार किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोगेनविले की स्वतंत्रता के लिए नवंबर-दिसंबर में जनमत संग्रह करवाया गया, इस क्षेत्र पर वर्तमान में किसका नियंत्रक है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। अगला है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विजडन इंडिया क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019-20 में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो 92 का ऑप्शन देखा जाए तो स्मृति मंधाना हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आरबीआई का रिपोर्ट अक्टूबर 2020 के आधार पर 2020-21 में भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, -9.5% हो जाएगा। युग पुरुष भारत रत्न यानी अटल जी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखा जाए तो रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वृत्ताकार परिधि में हाथी किस राज्य का प्रतीक चिन्ह अगस्त 2020 में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत एंटी रेडिएशन मिसाइल का प्रशिक्षण करने वाला विश्व का देश में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर आपका चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में जारी नए नक्शे में भारत के काला पानी को अपना क्षेत्र दिखाया है? तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला प्रश्न है मैथ्स का है, तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। 99 का देखा जाए तो सी हो जाएगा और क्वेश्चन 100 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा। डी में क्या ऑप्शन दिया है देख लीजिए, डी में ऑप्शन आपका 30 दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट रिवीजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।